मेरा लास्ट क्वेश्चन जो होगा वो इससे रिलेटेड होगा कि आने वाले समय में ग्लोबल इकोनॉमीज और इंडिया किस तरीके से ध्यान रखे, जिस तरीके से इश्यूज आ रहे हैं अपनी ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए, और क्या क्या कंसर्न आपको दिखते हैं आगे? देखिए, मैं कंसर्न्स तो नहीं बताऊंगा क्योंकि मतलब भारत जो है काफी अच्छा सिचुएशन में है, लेकिन हमें जो है काम जारी रखना है। मेरा ये मानना रहता है कि जब आप तेज दौड़ रहे हो एक्चुअली, और यदि परिस्थिति अच्छी है तो और तेज दौड़ो। इम्पेशंस मुझ में रहती है एक्चुअली विकास दर के लिए। तो जो मैन्युफैक्चरिंग में हमने जो काफी सारे रिफॉर्म्स जो किए गए हैं उसको और सुदृढ़ बनाए एक्चुअली। जैसे लेबर लॉ बिल जो है वो पास हुई थी 2020 में, उसका जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन रूल्स जो हैं उसको एक्चुअली राज्यों के साथ जो बातचीत करके उसको एक्चुअली लागू कराया जाना चाहिए और तेजी से करा जाना चाहिए, क्योंकि उसका मैन्युफैक्चरिंग नौकरियों पे एक्चुअली काफी अच्छा असर पड़ेगा। इसके अलावा जो पावर सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, पावर सेक्टर में जो कुछ सब्सिडीज हैं उस पर ध्यान दें, ताकि जो वाटर डिप्लीशन जो होता है वो एक्चुअली वो ना हो उतना। वैसे ही स्मार्ट मीटर को जो लगाना है राज्यों में, स्मार्ट मीटरिंग उस पे अच्छा काम और आगे होना चाहिए, ताकि जो पिल्फरेज है वो कम हो जाए। वैसे ही जो लॉजिस्टिक्स में अच्छा काम हो रहा है अभी, उसको भी आगे बढ़ाएं, ताकि ये सब मिलजुल के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फर्म्स जो है हमारी, उनकी कॉस्ट है वो कम होगी, और जब उनकी कॉस्ट कम होगी तो एक्चुअली जो विश्व में जो बाकी कंपनियां हैं उनसे वो प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं, अच्छे तरीके से प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं। तो मैं ये कहूंगा कि आगे चल के हमें जो कदम लिए गए हैं उसको एक्चुअली और उसको कंप्लीट करना है, पूर्ण करना है, और आगे भी और कदम लेने। एक आखिरी बात जो बताऊंगा, कुछ राज्यों में हमने देखा है जो ये रेवड़ी बांटने की जो कल्चर आई है, इससे हमारे जो मतदाता हैं उसको एक्चुअली उन्हें काफी सतर्क रहना है कि जब रेवड़ी बंटती है उससे एक्चुअली अर्थव्यवस्था को उतना अच्छा असर आता नहीं है, रोजगार नहीं बनती है। जैसे और एक उदाहरण से बताता हूं, मान लीजिए कि आपने 100 रुपया निवेश किया और 100 रुपया निवेश करके आप 95 रुपये उठा रहे हो, तो वो तो अच्छी निवेश हुई नहीं। लेकिन आपने 100 रुपया लगाया और 3-4 साल में आपका 100 रुपया 400 या 500 हो गया, तो वो तो अच्छा निवेश हुआ। तो जब रेवड़ी बढ़ती है तो 100 रुपये के बदले आपको सिर्फ अर्थव्यवस्था को सिर्फ 95 रुपये आते हैं, जबकि जब पूंजी बनती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है, तो 100 रुपये लगते हैं और लेकिन 300-400 रुपये अर्थव्यवस्था में जुड़ता है। तो ये हमारे मतदाताओं को समझना बहुत जरूरी है कि रेवड़ियों के पीछे एक्चुअली जो है वो चंचलता है उसमें एक्चुअली ना जाएं, लेकिन यदि उन अपने इसमें सुदृढ़ एक अच्छा प्रोग्रेस चाहते हैं तो एक्चुअली जो पूंजी बनती है उस पर एक्चुअली ध्यान दें।